नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्न, जनरल साइंस के प्रश्न जो महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको टॉप 100 प्रश्न मिलेंगे और इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें अंत तक, और जो भी दोस्त चैनल पे नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था। प्रश्न क्या पूछा गया है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था। तो ये किया था स्वीडियस। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें अध्ययन किया जाता है कोशिकाओं का अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये बताना है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या नहीं है सही देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। ये क्या हो जाएगा कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव जिसे बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है, तो यह बना होता है कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो वो हो जाएगा क्या जल। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर जल। निम्नलिखित में से किसको कोशिका सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य में है, तो ये है दोस्तों कोशिका झिल्ली। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर कोशिका झिल्ली। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, तो ये होते हैं गुणसूत्रों में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर गुणसूत्रों में। डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था, तो ये लगाया था वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न है, डीएनए के 2 स्टैंड बंधे होते हैं, तो ये बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो ये किया था खुराना ने। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर खुराना। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है माता पिता के लिए भी, बलात्कारी के लिए भी और चोर के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है, तो ये है XY। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, तो ये क्रोमोसोम पुरुष का Y और स्त्री का X। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। पुरुष का क्या मिलना चाहिए Y और स्त्री का क्या X, तो उससे बालक का जन्म होता है।
विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति की मौजूदगी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। आज की इस वीडियो में हम टॉप 100 प्रश्न देखने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। जो आपका एग्ज़ाम है ग्रुप 4 जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम और भी जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है, जनरल साइंस पूछी जाती है, सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। क्वेश्चन नंबर 18, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है जो दोस्तों क्या होता है? रेट्रोवायरस। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर रेट्रोवायरस। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये होती है विषाणु के कारण। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर विषाणु। इबोला क्या है? तो इबोला वायरस है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर वायरस। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो इसका कारण है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 22, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, तो ये हैं सहजीवी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर सहजीवी। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथकृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखेर तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? तो ये लाया जा सकता है स्यूडोमोनास। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर स्यूडोमोनास। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, तो ये करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक यानी किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा किससे? कवक से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर कवक। अगला प्रश्न, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो ये होता है कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, ईस्ट मिलाने पर गुत्थे हुए आटे यानी आटे पानी इत्यादि का मिश्रण के उठने का क्या कारण है? तो इसका कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईस्ट एक क्या है? तो ये कुकुरमुत्ता। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर कुकुरमुत्ता। निम्न में से किसे बंडिंग यानी मुकुलन के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो ये किया जाता है ईस्ट को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर ईस्ट। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में। प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, तो ये की जाती है फंगस से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर फंगस। एफ्लाविस किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं कवक से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर कवक। खुजली का रोग स्कीबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा कवक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। लाइकेन जो एक नग चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचाय हैं? तो ये हैं किसके? शैवाल और कवक के। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है सेक्सिकोल्स। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर सेक्सिकोल्स। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, तो ये होता है लाइकेन से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो ये है लाइकेन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर लाइकेन। आयोडीन प्राप्त होती है, तो आयोडीन प्राप्त होती है लैमिनेरिया से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर लैमिनेरिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो ये है किसका?
शैवाल का। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें से क्या हो जाएगा शैवाल। शैवाल कैसा है स्वपोषित। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कौन माइकोराइजा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर माइकोराइजा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है? तो ये है बांस। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर बांस। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनावीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है चावल में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर चावल। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो ये होता है पाइन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर पाइन। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो ये है सिकुआ। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर सिकुआ। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है एजोला को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर एजोला। चलिए अगला प्रश्न है जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? तो वह क्या है एजोला है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती हैं? तो ये होती हैं लिग्यूमिनोसी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो शकरकंद का कंद। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो क्या नहीं है शकरकंद का कंद। आलू किसका संशोधित रूप है यानी उत्पादन है? तो ये हो जाएगा किसका तना का। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो ये हो जाएगा क्या आलू। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है सुखाया हुआ प्रकंद। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। प्याज में खाद्य भाग है? तो ये है क्या है मंशल पर्ण। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर मंशल पर्ण। घटफड़ी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो ये होता है पत्ता। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर पत्ता। पादप ऊपर चढ़ते हैं? तो पादप ऊपर चढ़ते हैं प्रतान के द्वारा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रतान के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है फूलों के अध्ययन को कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। कई बार एग्जाम में आया है कि फूलों के अध्ययन को कहते हैं तो क्या कहा जाता है एंथोलॉजी। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो वो होता है पुष्प यानी कि फूल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो ये होता है ताजा पुष्प समूह। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर ताजा पुष्प समूह। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो ये हो जाएगा वोल्फिया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर वोल्फिया। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 59 निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो ये हो जाएगा रैफ्लेसिया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर रैफ्लेसिया। आभासी फल का एक उदाहरण है? तो ये है उदाहरण सेब का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर सेब। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है? तो वह है नट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर नट। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये बताना। तो कौन सा नहीं है आलू और मूल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर आलू और मूल। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं? तो धनिया में उपयोगी अंश होते हैं पत्ते और सूखे फल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर पत्ते और सूखे फल। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन नंबर 64। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधपके फल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा
राइट आंसर। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, तो ये की जाती है दालचीनी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर दालचीनी। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो ये लाया जाता है बत्रिकाग्र। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर बत्रिकाग्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है, तो ये होता है सनई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर सनई। निम्नलिखित रेशों में कौन पौधे तने का उत्पाद नहीं है, तो ये नहीं है कपास। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर कपास। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, तो ये किया जाता है लौंग में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर लौंग। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, तो ये है लाइकोपिन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर लाइकोपिन। अगला प्रश्न है, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है, तो ये करता है हल्दी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हल्दी। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है, तो ये हो जाएगा उनमें पुंकेश्वर और अंडब दोनों होते हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। गूदेदार थैलमस किस में खाने योग्य होता है, तो ये होता है सेब में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर सेब। पुष्पी पादपों के बीज किस में निर्मित होते हैं, तो ये होते हैं बीज पत्र में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर बीज पत्र। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है, तो गाजर में दोस्तों कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो लाते हैं, बस आपसे उम्मीद करते हैं कि कम से कम एक ग्रुप या एक किसी भी पर्सन, चाहे वो आपका भाई दोस्त बहन कोई हो, उसको ज़रूर शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। पपीते में पीले रंग का कारण है, ठीक है, अक्सर एग्जाम में आया है ये, तो ये होता है कैरिका जेंथिन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, तो इसका कारण होता है कैप्सिन की उपस्थिति। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है, तो ये देता है छाल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर छाल। अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैक्टेक्स से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 और 80 प्रश्न 80। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है सेलिकस परयूमिरिया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। संबनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, तो ये जाता है किससे, जाइलम टिश्यू से। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर जाइलम टिश्यू। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार हैं, तो ये हैं जिम्मेवार जल वहन करने के लिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर जल वहन करने के लिए। पौधों में एफ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी हैं, तो ये उत्तरदायी हैं आहार वहन करने के लिए, यानी कि भोजन को ले जाने के लिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। पेड़ों की आयु का पता लगाया जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बार एग्जाम में आया है कि पेड़ों की आयु का पता लगाया जा सकता है, तो ये लगाया जा सकता है उसके धर पर बलों की संख्या की गणना करके। ठीक है, आपने देखा होगा जब पेड़ काटते हैं तो उसमें इस प्रकार के वलय आपको देखने को मिलते हैं, तो इनको काउंट करके उसका आयु का पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉक किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है कैरवोका सुवेर से। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है,
तो ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, फोटोसिंथेसिस। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो ये चलता है प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो ये होता है नीला। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, नीला। प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो ये होता है मैग्नीशियम। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, मैग्नीशियम। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? तो ये है क्लोरोफिल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 92, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है तो ये है जल। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, जल। चलिए अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ये है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, CO2। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो ये है ऑक्सीजन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है तो ये आती है जल से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल से। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो वो हो जाएगी ऑक्सीजन की कमी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है तो ये बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, रासायनिक ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडार यानी स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के लिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल पौधों में CO2, H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? तो ये करता है सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों आज हमने कम समय में ये टॉप 100 प्रश्न देखे और इसके बाद जो 100 प्रश्न हैं हम अगली वीडियो में लेके आएंगे और आपके लिए ऐसे ही साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न डेली बेसिस पर लाते रहेंगे। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन करें जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।